अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जो खुद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती लेकिन हम उनको बाय सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है जी? सब्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ है कि इक्वेशन में हम कोई मखसूस हिस्सा किसी नए वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लेते हैं और फिर उस वेरिएबल को उस मखसूस हिस्से की जगह पे पुट करके तो सवाल अपना हल करते हैं। फिर लास्ट पे जब आंसर आता है तो उस जो हमने मखसूस हिस्सा लेट किया होता है ना उस वेरिएबल की जगह पे हमने वो पुट कर देना होता है और फिर मज़ीद आगे हल करना होता है। ठीक है जी। अब इन रिड्यूसिबल इक्वेशंस में से पहली टाइप हमारे पास ऐसी है कि अगर हमारे पास एक एक्स की पावर n आ रही है और दूसरे एक्स की पावर उस दो से मल्टीप्लाई होके आ रही है, तो उसमें जो हमारे पास जिसके साथ x की पावर n आ रही होती है ना उसको हमने y के इक्वल ऐड कर लेना होता है और सवाल में पुट करके उसे हल कर देना होता है। ठीक है जी। तो देखें जी, इसकी हम एग्जांपल करते हैं। देखें पहला सवाल, इसमें देखें एक्स स्क्वायर आ रहा है और साथ में ये देखें अगर हम स्क्वायर यानी कि टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो एक्स फोर होता है। ऐसा ही है, एक्स एन और एक्स की पावर टू एन, इसकी पावर एक्स टू है तो इसकी पावर एक्स टू मल्टीप्लाई बाय टू है। ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, जो एक्स स्क्वायर है ना ये वाला एक्स एन था जो हमारे पास, उसको लेट कर लिया जी वाई के इक्वल। अब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हमने वाई पुट कर देना। देखें यहाँ पर गया 11x स्क्वायर था तो हमने क्या लिख दिया 11y। अब यहाँ पे 2x की पावर 4 था तो x की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखें चूंकि हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई राइट किया है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे y, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये देखें 2y² माइनस 11y प्लस 5। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तीन तरीकों से। वो आपने सॉल्व करना तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं जी, y बराबर है 5 के और y बराबर है 1/2 के। अब चूंकि हमने y लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर के बराबर तो आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। ये देखें y इज इक्वल टू 5 था तो y की जगह पे उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दी। इधर y इज इक्वल टू 1/2 है तो y की जगह पे उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दी। अब दोनों तरफ हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ऐसा ही है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने तो इसके साथ जमा माइनस आ जाएगा, इसी तरह इसके साथ भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से जमा माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास कितने रूट्स आ गए, चार, दो जमा वाले और दो माइनस वाले। अब आप कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स आते हैं। देखें जी ये वाली हमारे पास बनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये y वाली, इसके कितने रूट्स आए, सिर्फ दो रूट आए, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1/2। लेकिन जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी उसकी हाईएस्ट पावर क्या थी भला, चार। तो इसका मतलब कि जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने उसके रूट्स आएंगे। तो देखें अगर इसकी हाईएस्ट पावर चार थी तो हमारे पास रूट्स भी कितने आए, चार, दो जमा की और दो माइनस की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जी। देखें जी इसमें से एक एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1/5 और दूसरे की आ रही है 2/5। अब इनमें से कोई सा भी एक एक्स आप उठा के देख लें और उसका स्क्वायर लेके देख लें अगर दूसरी वैल्यू बन रही है तो। देखिए जी हमारे पास एक्स रेज्ड पावर 1/5, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये दोनों पावरें मल्टीप्लाई होंगी, 1/5 मल्टीप्लाई 2 तो 2/5 आता है। तो ये दूसरे की पावर नहीं बन रही। तो इसका मतलब कि जिसका हमने फिर स्क्वायर लेकर दूसरे की पावर बनाई तो हम उसको क्या लेट कर लेंगे y के इक्वल, यानी कि एक्स रेज्ड पावर 1/5 इज इक्वल टू वाई। तो इसकी जगह पे हम y पुट कर लेंगे, दूसरे की जगह पे हम y² पुट कर लेंगे। ठीक है जी। ये देख लें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने फिर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये देखें इसकी जगह पे y² आ जाएगा, इसकी जगह पे 6y आ जाएगा और ये +8, ये 6y इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं जी, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। अब चूंकि y हमने लेट किया हुआ है x की पावर 1/5 तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब हमने ये जो है ना इसकी पावर ख़त्म करनी है तो कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे पावर 5 ले लें। ये देखें x पावर 1/5 1/5, तो दोनों तरफ साइड्स अगर साइड्स पे हम पावर 5 ले लेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल x बचेगा और इधर 2 की पावर 5 हो जाएगी।
इधर 4 की पावर 5 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 मतलब 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह 4 की पावर 5 मीन्स 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है 4 से ही। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। एक्स इज इक्वल टू 32 और एक्स इज इक्वल टू 1024। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं जी। पहले 3 सवाल देखिए जी। यहाँ पर हमारे पास x4 माइनस 13x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास x² है। अगर हम इसका स्केयर लेते हैं तो हमें x4 मिलता है। तो इसका मतलब जिसका हमने स्केयर लेके दूसरी चीज़ बनाई है, हम उसको y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। ये देखें, x का स्केयर लें तो फिर x4 आता है। ओके, अब देखें अगर हम इसकी जगह पे y पुट करते हैं तो x4 की जगह पे क्या आएगा, वाई स्क्र। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। हमारे पास 2 रूट्स आते हैं जी, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। अब चूंकि y इज इक्वल टू है एक्स स्क्र के, तो इसकी जगह पे एक्स स्क्र पुट कर दें। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो दोनों साइड पे लें जमा माइनस स्क्र रूट। तो जब आप स्क्र रूट लेंगे तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे जमा -2 और 2 रूट्स आएंगे जमा -3। तो चूंकि देखें हमारे पास इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 4, तो हमें रूट्स कितने मिले, 4। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स रेज्ड पावर -2 -3 x रेज्ड पावर -1 -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लेट किया जी एक्स रेज्ड पावर -1 इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसका स्केयर लेंगे ना तो हमें वाई स्केयर मिल जाएगा और ये एक्स रेज्ड पावर -2 हो जाएगा इसका स्केयर लेने से। ये देख सकते हैं आप। अगर हमारे पास एक्स रेज्ड पावर -1 है ना, उसका हम स्केयर लेते हैं तो जो दोनों पावर्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -2। तो स्केयर लेने से हमारे पास ये दूसरे वाला बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन से किया हुआ है सवाल, क्योंकि -10 के लिए मुझे 2 हिस्से मिले, -5 और +2। जिसको हमने ऐड किया तो -3 मिला और जिसको हमने मल्टीप्लाई किया तो -10 मिला। अब फैक्टराइजेशन से इसके 2 रूट्स आ रहे हैं जी, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2। अब y इज इक्वल टू हमारे पास x रेज्ड पावर -1, तो उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। हमें पता है कि अगर पावर माइनस में हो तो बटे में जाके प्लस हो जाती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करने हैं। ये देखें, अब जब ये x चूंकि 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 के नीचे इसका मतलब 1 होगा, -2 के नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे 1 होगा। अब जी हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/x को उल्टा देंगे। ठीक है, वैसे असल तो उल्टाना तो नहीं होता इसको, इसका प्रोसेस होता है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। उम्मीद है आपको पता होगा। यानी कि ये 5x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट मेथड ये है कि आप इधर अगर x को उल्टा देंगे 1/x को, ये x आ जाएगा। दूसरी साइड पे आप 5 को उल्टा दें तो 1/5। इसी तरह इधर वाले 1/x को उल्टा दें और इधर वाला -2 उलट जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2 रूट आ जाएंगे जी, 1/5 और -1/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अगर हम x रेज्ड पावर 1/2 का स्केयर लेते हैं, x रेज्ड पावर 1/2 का स्केयर लिया तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो x की पावर 1 आ जाएगी। हमें तो x की पावर 1/4 चाहिए, यानी कि हम इसको y के इक्वल नहीं कर सकते। अब हम इस पे देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये देखें, हमने इसको y के इक्वल किया, स्केयर लिया तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई, 2 से 2 कैंसिल और ये x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्केयर आ गया। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे जी, x की पावर 1/2 की जगह पे वाई स्केयर पुट कर देंगे और x की पावर 1/4 की जगह पे आप y पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y² - y - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइजेशन से किया मैंने। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी से भी कर सकते हैं, आपके पास मेथड मौजूद हैं, आपको आती है मेथड माशाल्लाह। तो
यहाँ से हमारे पास रूट्स आते हैं जी y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। अब y की वैल्यू हमने किसके इक्वलेट की थी, x रेज़्ड पावर 1/4, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब हमने पावर में से 1/4 कैंसिल करवाना है, तो दोनों साइड्स पे आप क्या कर लें, इसकी पावर 4 ले लें। ठीक है जी, इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह इधर से भी 4 पावर ले लें, इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें जी। ओके, पावर 4 ली, 4 से 4 कैंसिल, और इधर भी पावर 4 ली, 4 से 4 कैंसिल, और 3 की पावर 4, इसका मतलब 3 को 4 मरतबा ज़रब देनी है, 4 मरतबा ज़रब देंगे तो हमारे पास 81 आंसर आता है। इसी तरह -2 की पावर 4 है, इसका मतलब -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आता है जी 16 प्लस का। क्यों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 16 आता है। तो हमारे पास एक्स के दो रूट्स है जी, 81 और 16। देखें जी, ये थी जी रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप 1। ठीक है जी, टाइप 1 से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जी, एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।